ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद पुराण की कथा 17वां अध्याय, जिसमें वर्णित है तीर्थ यात्रा का पुण्य, तप का महत्व और धर्म की दिव्यता। इस कथा के श्रवण मात्र से ही पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं और प्रभु के चरणों में अपना मन अर्पित करते हैं। मैथिली ने कहा, हे मुनीश्वर, वैशाख मास के महात्म्य में सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु के कथा कीर्तन से किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे यहाँ पधारे। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी बात सुनकर श्रुतदेव जी बोले, राजन, पापों को नाश करने वाली मैं और कथा कहता हूँ। पंपा नदी के तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण था। सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी नदी को पार कर पहाड़ी व गहन वन में गया, जहाँ न जल था और न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां पर आया। वह ब्राह्मण के कानों में पड़े हुए सोने के कुंडल देखकर उसको पकड़ लिया। उसके कुंडल, छत्र, जूते, माला, कमंडल छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुख से छुटकारा पाकर धूप में चलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता नहीं, चलता ही जा रहा था कि उसके वेदना युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह जो कठोर हृदय पापी और धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए। अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। ऐसा सोचकर उसने अपने पुराने जूते ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस ब्राह्मण को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान दिया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको ही लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है? ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर से मिलता है। इस दुष्ट की वैशाख में इतनी प्रीति से उसके पुण्य कर्मों का उदय भी हो सकता है। वैशाख के व्रत का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि जूतों के दान से ही उसकी बुद्धि में सुमति आई है। वैशाख मास के सब धर्म भगवान को अति प्रिय हैं। केशव भगवान जितने माधव मास वैशाख के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने किसी और धर्म से नहीं होते। गया, गंगा, प्रयाग, पुष्कर, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र, प्रभास, सेमंदक, गोदावरी, कृष्णा, सेतुबंध, रामेश्वर, कावेरी आदि तीर्थों में जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। वैशाख के धर्मों का निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं। वैशाख मास में जो पुण्य थोड़े कृत्य से मिलता है, वह बड़े बड़े दान, तप एवं यज्ञ आदि से भी नहीं मिलता। हे व्याध, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान दिए हैं। इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। इसी बीच मृत्यु द्वारा प्रेरित एक सिंह बाघ के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देवकल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उपाय करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थककर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों का नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी,
वह इन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उसके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्धत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि हम मतंग ब्रह्म ऋषि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम के थे, जो साप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप एवं में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, इस वैशाख मास में प्रातः काल उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी समझ में नहीं आया। पिता के वचनों को सुनकर मुझ दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मंदोमंद हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि ए दंतिल, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मंदोमंद होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 जन्म तक नरक भोगता है। तब वह अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने को उद्धत होगे, तब उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय तुम पाप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको यह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनिवर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा, इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश के संवाद में दंतिल कोहल मुक्ति प्राप्ति नामक 17वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, इसके आगे की कथा आप कल सुनिएगा और अब सुनिए भगवान श्री हरि विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे,
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।